जीतेंगे हम ये खुद से वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। नमस्कार, मैं अविनाश विश्वास स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल मैथ्स माउंट में। और आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत में फेल और पास वाला प्रश्न। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया हुआ किसी परीक्षा में 60%, गणित में 70%, अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे। ठीक है, इसमें बताना है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं, प्रतिशत में बताना है। ठीक है, देखिए इस तरह के प्रश्न को बनाने का सबसे आसान तरीका है, इसका सलूशन जानेंगे। इसको बनाने का सबसे आसान तरीका जो है मैं आपको बताता हूं। एक ट्रिक याद रखिए कि पास बराबर पास प्लस पास और माइनस में भी पास। ठीक है, ये पास से शुरू होगा, पास में खत्म होगा। ठीक है, इसमें कोई फेल वेल कहीं नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ पास। एक बार पास को आपस में जोड़ेंगे और एक बार पास को आपस में माइनस किए हैं। ठीक है, अर्थात पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास। ठीक है, और पास किस लिए? उत्तीर्ण के लिए, यानी पास हो गया है। अब देखिए एक विषय गणित में 60% पास हुआ है, 60 लिख लीजिए। अंग्रेजी में कितना? 70%। ठीक है, और यहां दे दिया 50% विद्यार्थी दोनों में पास हुए हैं। और इसको लास्ट वाले को क्या करते हैं? माइनस में डालते हैं। ठीक है, इसको ही निकाल लीजिए तो आपको बस सिंपल पता चल जाएगा। 6 और 7 कितना हो जाता है? 13। 130 माइनस 50 ये प्रतिशत और बराबर 80। कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी। अब ये कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हुए? 80% हुए। ठीक है, कुछ नहीं किए हैं, पास प्लस पास माइनस पास पे बैठा दिए इसको। 60% गणित में, 70% अंग्रेजी में और दोनों विषय में 50% पास हो गया, जिसको लास्ट वाले को माइनस में रखा जाता है। बस इसी चीज को ध्यान रखना है कि यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, इस दोनों को जोड़ दिए, इसको घटा लिए तो 80% में रहा है। बिल्कुल आसान था। चलिए आगे देखिए, आपके सामने प्रश्न दिया हुआ है किसी परीक्षा में 60% गणित में तथा 65% विज्ञान में लड़के उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों विषयों में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हो तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए? ठीक है, पिछले वाले प्रश्न में सिर्फ प्रतिशत निकालना था कि कितने प्रतिशत लड़के पास हुए, उत्तीर्ण हुए, लेकिन यहाँ पे लड़कों की संख्या बताना है कि कितने लड़के पास हुए हैं। 600 में से कितने लड़के पास हुए हैं, ऐसा हमको बताना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमको निकालना होगा क्या? उत्तीर्ण प्रतिशत निकालेंगे तभी तो संख्या निकलेगा। तो उत्तीर्ण प्रतिशत निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला अपनाएंगे? पास वाला। पास बराबर पास प्लस पास और माइनस में पास। ठीक है, अब देखिए एक विषय में 60% पास हो गए हैं, एक विषय में 65% पास हो गए हैं, और जबकि 30% दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए हैं। यहाँ जो लिखाता है दोनों वाला लिखाता है। ठीक है, कंबाइन सब्जेक्ट वाला जो होता है प्रतिशत वही लिखा जाता है। तो यहाँ 30% लड़के जो है अनुत्तीर्ण अर्थात फेल हो गए हैं, जबकि हमको क्या चाहिए? पास वाला चाहिए। हमको फेल वाला नहीं चाहिए, हमें पास वाला चाहिए। तो यदि 30% लड़के फेल हो गए हैं तो कितने लड़के पास हुए? 70%। 100 में से क्या कर लिए? 30 को घटा करके देख लिए। अगर 40% लड़के फेल हो जाते तो कितने पास हो जाते? 60%। अगर 20% लड़के फेल होते तो कितने पास होते? 80%। तो वही क्या किया जाता है? 100 में से 30 को हम घटा लिए हैं, 100 में से 30 को घटा लिए तो 70% मेरा है। वही चीज यहाँ लिखे हैं। ठीक है, अब इन सब के बाहर में प्रतिशत लगा दीजिए। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 6 6 12 और ये 5, 125 माइनस 70, ये मेरा क्या आएगा? प्रतिशत में आएगा। अब देख लीजिए, इसमें से इसको घटा लीजिए, कितना आ जाएगा? 55% आएगा, 55%। ठीक है,
तो उत्तीर्ण प्रतिशत कितना आया मेरा, उत्तीर्ण प्रतिशत मेरा आ गया है 55%। ठीक है, लेकिन ये तो प्रतिशत आया और हमको बताना है कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए। तो उत्तीर्ण होने वाले लड़के, तो पास होने वाले लड़के के लिए क्या कर लेंगे, कुल संख्या कितना है 600 दिया हुआ है, उसका 55% निकाल लीजिए, सिंपल, कुछ नहीं करना। 600 का 55% कितना आ जाएगा, 00 काट लिए तो 55 छक्का कितना आ जाता है 330। तो यही मेरा आंसर हो गया। 600 लड़के में से कितने लड़के पास हुए हैं, 330 लड़के पास हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्रश्न दिया हुआ है कि किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35 और 60 अंक अधिक पाते हैं। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाएंगे, देखिए। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है, हमको पता नहीं है कि कितने नंबर का परीक्षा हुआ था, तो हम मान लेंगे, माना पूर्णांक बराबर x। ठीक है, हमने पूर्णांक को x मान लिया। अब जो है 40% और 45% दोनों लड़के अंक प्राप्त कर रहे हैं, जो कि पहले वाले 35 अंक अधिक और दूसरे वाले 60 अंक अधिक प्राप्त कर लेते हैं। किससे, आवश्यक न्यूनतम अंक से। ठीक है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से। तो उत्तीर्ण होने के लिए इन लोग को अंक की कितना आवश्यकता था, देखिए। पहले वाले जो है x का 40% प्राप्त करता है, जिसमें से 35 नंबर अधिक प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो जब अधिक प्राप्त करता है तो हमको घटाना पड़ेगा 35, क्योंकि हमको यहाँ उत्तीर्ण अंक चाहिए, जिसमें हम पास हो जाएं, बस उतना ही अंक चाहिए। यहाँ पे यदि हमसे पूछ रहा है कि उत्तीर्ण अंक चाहिए, तो हमको इस 35 को घटाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमको 60 अंक प्राप्त हो गया है और हमसे पूछा जाए कि तुम्हारा उत्तीर्णांक जो है 30 चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे, उस 60 में से 30 जब हम अधिक ज्ञात कर लिए हैं, कुल कितना ज्ञात किए तो 60 ज्ञात किए, उसमें कितना अधिक हो गया है तो 30, तो उसी 60 में से हम 30 को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, तब जाके मेरा 30 आ गया। यानी कि हमको इतना जो है पास होने के लिए इतना ही चाहिए, 30 नंबर चाहिए। ठीक है, तो वही चीज यहाँ किए हुए हैं कि x का 40% तो प्राप्त किया, लेकिन 35 अंक अधिक प्राप्त कर लिया, जबकि यहाँ उत्तीर्णांक चाहिए सिर्फ हमको, तो 35 जो जितना अधिक प्राप्त किया उतना घटा लेंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरे लड़का को देखिए। वो भी लड़का जो है x का 45% ज्ञात करता है। x कौन है, पूर्णांक है, कोई भी ज्ञात करता है तो इसी का ना, पूर्णांक का ना, पूरे अंक का ना 40%, पूरे अंक का 45%। ये भी क्या करता है 60%, इसको भी अधिक आ जाता है। जब अधिक आ जाता है तो ये भी घटाता है। ठीक ना, तब ना पास बराबर पास होगा। ये मेरा जो है ये पास बराबर पास हम किए हैं, ये वो पास, दूसरे ये पास दोनों बराबर है आपस में। ठीक है, इसको भी पास कराए हैं, अधिक नंबर जो था उसको घटा दिए तो सिर्फ पास तक लाए, पास मार्क लाए, और इसको भी अधिक जो नंबर था उसको घटाने के बाद पासिंग मार्क तक लाए हैं, तो पास बराबर पास किए। अब चलिए आगे देखते हैं। अब इसको हम हल करते हैं। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 45x बटा में 100 है, ये 40x बटा में 100 है, दोनों को एक तरफ कर लेंगे, ये x वाले को x तरफ है, और ये देखिए जैसे 45x बटा 100 हो गया, और माइनस 40x बटा में 100 हो गया, और बराबर में क्या हो जाएगा, इधर माइनस 60 है तो प्लस 35, इधर माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। अब इसी को हमको हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाता है माइनस 5x बटा में 100, और बराबर में इधर में कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ये माइनस कहां से आ रहा है, एक्चुअली ये 40x में से 45x हम घटा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ये माइनस 5x आ रहा है, छोटा में से बड़ा घट रहा है इसीलिए हो रहा है। अब चलिए इस माइनस से इस माइनस को काट लीजिए। ठीक है, माइनस खत्म हो गया। अब x का मान हम ज्ञात कर लेंगे। x बराबर अब मेरा क्या हो जाएगा 25 गुना
100/5 हो जाएगा, जो कि 5 बार में इसको काटेगा अर्थात 500। ये 500 क्या आ गया? पूर्णांक आ गया, पूरा अंक। पूरा कितना का परीक्षा हुआ था? 500 का हुआ था, ठीक है, जिसमें से ये 40% और 45% अंक प्राप्त कर पाए थे। तो हमको यही ज्ञात करना था कि परीक्षा का पूर्णांक कितना है। तो 500 का परीक्षा हुआ था, पूर्णांक उसका 500 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपके सामने प्रश्न है कि हाई स्कूल की परीक्षा में मोहन 35% अंक पाता है तो उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 अधिक रहते हैं, जबकि सोहन 25% अंक पाता है तो उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 कम रहते हैं। एक मोहन का अधिक हो गया और सोहन को कम हो गया। तो परीक्षा का पूर्णांक तथा न्यूनतम उत्तीर्णांक ज्ञात करना है। ठीक है, हमको दो चीज ज्ञात करना है, एक पूर्णांक और एक उत्तीर्णांक, पासिंग मार्क और फुल मार्क। चलिए देखिए कैसे होगा। तो पूर्णांक सबसे पहले मानेंगे। पूर्णांक पता नहीं है कितना है, तो माना पूर्णांक बराबर x। पूर्णांक कितना है? x है। और मोहन क्या करता है कि 35% अंक प्राप्त करता है। पूर्णांक का x का 35% प्राप्त करता है तो उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 अधिक रहते हैं। ठीक है, कितना अधिक होगा? 30। जब अधिक रहेगा तो क्या करेंगे? घटा देंगे, और जब कम रहेगा तो क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। यहाँ अधिक दिया हुआ है इसलिए x का 35% माइनस 30। अब चलिए, अब सोहन नाम का एक लड़का है, उसको भी 25% अंक प्राप्त हुआ है। किसका? पूर्णांक का। तो पूर्णांक कितना है? x है। x का 25% और इसको देखिए कि तो उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 कम है। कम दे रहा है तो उसको पास कराने के लिए उसमें जोड़ना होगा। चलिए जोड़ दीजिए, इसमें 30 को जोड़ दिए हम। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे। यहाँ घटा रहे हैं क्योंकि ये अधिक आ गया, हमको पास बराबर पास लाना है। पास बराबर पास। चलिए ठीक है, दोनों को पास कराएं। तो x का 35% इधर है और इधर x का 25% है। इसको इसमें से घटा लेंगे। जैसे x का 35% है तो ये क्या होगा? 35x/100 और माइनस 25x/100। x को x तरफ ला लिए। अब अंक को अंक तरफ भेज दीजिए। इधर प्लस में 30 है, ये माइनस में, इधर क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। इधर भी 30। ठीक है, अब 35x में से 25x जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10x। और दोनों का एलसीएम जो है 100 हो ये है, और बराबर में क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, अब x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर 60 गुना 60 100/10। एक जीरो से एक जीरो काट दिए तो कितना आ गया? 600। ठीक है, 600 क्या आया? 600 मेरा पूर्णांक आ गया। पूरा अंक कितना का परीक्षा हुआ था? 600 का। ये 600 क्या हो गया? पूर्णांक। तो पूर्णांक बराबर क्या हो गया है? 600। चलिए एक आंसर तो आया। आपको पूर्णांक पता चल गया, पूर्णांक ज्ञात हो गया। अब हमको क्या करना है? उत्तीर्ण अंक ज्ञात करना है। कितना पे हम पास हो जाएंगे? तो पासिंग मार्क कैसे ज्ञात होगा? पूर्णांक का 35% मोहन प्राप्त किया है तो इसको क्या हो गया? 30 अधिक हो गया है। तो 600 का 35% निकाल के 30 घटा देंगे। ठीक है, सेम इक्वेशन ये वाला करेंगे। ये वाला, ये जो किया हुआ है, जैसे देखिए इधर साइड में x के जगह कितना रख लेंगे? 600। x के जगह पे 600 रख लिए। अब इसका 35% निकाल लेंगे और माइनस 30 कर लेंगे। ठीक है, 00 से 00 काट लीजिए। अब इसमें से इसको गुना कर लीजिए। 6 पंजा 30, 18 3 21 और माइनस 30 बराबर कितना हो जाएगा? 180। पासिंग मार्क कितना है? पासिंग मार्क यही है, 180 है। ठीक है, इस मोहन या सोहन किसी को एक को उठा लेंगे, उनको पासिंग मार्क पता चल जाएगा। अब देख लीजिए, अगर आप मोहन का देख लीजिए, मोहन को 180 अंक चाहिए तो सोहन को भी 180 अंक चाहिए, उसको कम बेसी नहीं चाहिए। पासिंग मार्क यहाँ देखिए दोनों का बराबर किए हैं तो दोनों का बराबर होगा। दोनों 180 नंबर लाएगा तो पास हो जाएगा। तो सोहन को क्या दिक्कत हो रहा है? तो सोहन को देखिए, अब सोहन जो है 30 अंक कम ला दिया है ना,
तो सोहन का इक्वेशन क्या बैठा है, x का 25% प्लस 30। 30 क्यों, क्योंकि ये फेल हो रहा था 30 नंबर से, 30 जोड़ा गया तो ये पास हो जाएगा। x के जगह पे क्या कर लेंगे 600 कर लेंगे और 25% और जोड़ लेंगे क्या 30। ठीक है, 0000 काट लिए। अब यहाँ पे गुना कर लेंगे हम, तो 6 पंजा 30, 6 दिन 12, 12 और 3 15, 150 और प्लस 30, 81 आया क्या इसका भी। ठीक है, दोनों में से किसी एक को उठाते हैं और सोल्व करते हैं 600 को बैठा करके, तो पता चल जाता है कि मेरा उत्तीर्ण अंक कितना है, कितना पे हम पास हो जाएंगे। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, प्रश्न दिया हुआ है कि एक परीक्षा में 500 लड़के तथा 300 लड़कियां सम्मिलित हुई। यदि लड़के 70% तथा लड़कियां भी 70% उत्तीर्ण हुई हो तो कुल कितने प्रतिशत परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहे। ठीक है, हमको फाइनली बताना है कि कितने प्रतिशत परीक्षार्थी लड़का और लड़की दोनों मिला करके फेल हो गए हैं, अनुत्तीर्ण हो गए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब लड़के जो हैं 500 हैं और लड़कियां कितनी है 300 हैं। लड़के भी 70% पास किए हैं और लड़कियां भी 70% पास की हैं। ठीक है, तो दोनों देख लेंगे कि कितना कितना पास किया है। तो लड़के उत्तीर्ण लड़के बराबर 500 का 70%, 0000, 350 लड़के क्या हो गए हैं पास हो गए हैं। ठीक है, तो फेल कितने हुए हैं, तो यहाँ पे फेल लड़के निकाल लेंगे। फेल हुए हैं कितने 500 माइनस 350 बराबर 150। अब चलिए 150 लड़के क्या हो गए हैं फेल हो गए हैं, अनुत्तीर्ण हो गए हैं। अब उत्तीर्ण लड़कियों की संख्या बताइए। उत्तीर्ण लड़कियां, ठीक है, 300 में से कितने पास हो गई है 70%, 0000, 210 लड़की क्या हो गई है पास हो गई है, तो फेल कितनी हुई होंगी, फेल लड़की 300 में से 210 को घटा लेंगे 90 लड़के ऐसे हैं जो फेल हो गई। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि कुल कितने प्रतिशत परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहे। ठीक है, कितने प्रतिशत रहे, तो क्या कर लेंगे, परीक्षार्थी पूछ रहा है ना कि सिर्फ लड़का सिर्फ लड़की की बात कर रहा है, टोटल मिला करके किसको पूछ रहा है, तो फेल वाले को पूछ रहा है। तो लड़के कितने हैं 150 है, लड़की कितनी है 90 है, तो दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो कुल अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी, अब यहां निकालेंगे कुल अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी बराबर क्या कर लेंगे 150 और 90 को जोड़ लेंगे तो 0 हो जाएगा, 9 5 14 की 4 1 और 1 2, 240 हो गए। कितने टोटल फेल किए हैं 240। अच्छा, लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, कुल 500 और 300 800, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या और बाटा में कुल फेल परीक्षार्थी। अब इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से आप गुना कर लीजिए। अब 00 से 00 काटते हैं और 8 से ये 30 बार में कट जाएगा, 30 बार में, तो निकल के मेरा क्या है 30% परीक्षार्थी क्या है फेल आए हैं। यही हमारा आंसर हुआ, 30% फेल। ठीक है, हम क्या क्या किए, पहले तो 500 में देख लेंगे 70% लड़के की संख्या कितना के बराबर हो रहा है। यदि 70% पास हुए हैं तो 30% फेल हुए होंगे। अच्छा, हम यहाँ डायरेक्टली भी ऐसे भी ज्ञात कर सकते थे कि 500 का 30%। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा करके बता देते हैं आपको इस तरफ। इसका एक और मतलब और जल्दी बन जाता है। कैसे, हमको सिर्फ अनुत्तीर्ण निकालना है तो अनुत्तीर्ण देखते हैं हम। ठीक है, यानी कि फेल लड़के निकाल लेते हैं डायरेक्ट। 500 का कितना 30%, क्या कि 70% पास हो गए हैं तो फेल कितने प्रतिशत 30%।
30% का मतलब कितना 150, ठीक है। और यहाँ भी फेल गर्ल्स निकाल लो, यानी अनुत्तीर्ण लड़की 300 का कितना प्रतिशत, ये भी 30%, 0000 अर्थात 90 लड़की फेल, ठीक है। और हमको अनुत्तीर्ण प्रतिशत बताना है, तो अनुत्तीर्ण में कितने परीक्षार्थी कुल अनुत्तीर्ण हो गए, तो 150 और 90 को जोड़ लिए तो 240, और कुल कितने हैं, कुल कितने परीक्षार्थी थे 800। अब इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 0000 और 8 से 30 बार में ये तो निकल के आया मेरा 30%, ठीक है। ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे है कि पहले हम पास वाले को भी निकाल लिए तो क्लियर हो गया, और फेल वाले को भी निकाले, दोनों को निकालना पड़ा। लेकिन ऐसे भी डायरेक्ट फेल को सिर्फ निकाल सकते थे, क्योंकि केवल हमसे अनुत्तीर्ण पूछ रहा है, तो सीधे सीधे हम अनुत्तीर्ण भी निकाल दिए, ठीक है। दोनों तरीका सही। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आता है तब लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना आपका फर्ज बनता है। तो इसी तरह से देखते रहिए मेरा वीडियो, और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।